जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास शिवरात्रि व्रत कथा एवं पूजन विधि। शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि, जिसे शिव चतुर्दशी भी कहा जाता है, मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है ताकि जीवन से कष्टों का अंत और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। इस दिन लोग काफ़ी शुभ मानते हैं। इस तरह हर माह आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि या शिव चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि 25 अगस्त गुरुवार को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन यदि भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाए तो असंभव कार्य भी कुछ दिनों में संभव हो जाते हैं। साथ ही उनके सभी संकट दूर करते हुए सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस बार गुरुवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि प्रत्येक माह में पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से दुख दरिद्रता और दोष से छुटकारा मिल जाता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि पूजन विधि महत्व। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इन्हें विनाशक भी कहा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में इन्हें सर्वोच्च स्थान मिला है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था और उन्होंने अपनी सभी मनोकामना पूर्ण की थी। इसी प्रचलन के कारण मासिक शिवरात्रि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ रही है। सभी कार्य करने के लिए ये शुभ माने जाते हैं। इस बार मासिक शिवरात्रि गुरुवार को पड़ रही है। मान्यता अनुसार गुरुवार भगवान शिव और विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास होता है। मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से अनन्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश तथा कार्तिकेय और नंदी की पूजा करें। इस दिन भोलेनाथ का अभिषेक करने से विशेष फल मिलता है। अभिषेक के दौरान भगवान शिव की प्रिय चीज़ों का भोग लगाएं और शिव मंत्रों का जाप करें। भक्त शिवरात्रि की पूरी रात जागकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके बाद शिव जी पर बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाएं और अगरबत्ती, दीपक, फूल और फल के माध्यम से इसकी पूजा करें। सुनिश्चित करें कि आप
शिव पुराण, शिव स्तोत्र, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक पढ़ें। इसके बाद शाम को फल खा सकते हैं, लेकिन व्रत रखने वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। अगर विवाह में कोई अड़चन आ रही है तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते वक्त नमः शिवाय का जाप करें। संतान संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जल अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा के बाद अगले दिन उपवास समाप्त किया जा सकता है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि पर शिव पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथा और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि के समय लिंगम के रूप में स्वयं प्रकट हुए थे, जिसके बाद से सबसे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु ने उनकी पूजा की थी। उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। उस दौरान उनके सामने आग का एक खंभा दिखाई दिया। खंभे की उत्पत्ति और अंत नहीं मिला। वे दोनों परस्पर सहमत थे कि जो कोई भी खंभे के एक छोर की खोज करता है वह दोनों के बीच सबसे बेहतर होगा। ब्रह्मा ने ऊपर देखने के लिए हंस के रूप में उड़ान भरी, जबकि नीचे देखने के लिए विष्णु ने जमीन के माध्यम से खुदाई करने के लिए एक सूअर का रूप धारण किया। कई युगों तक प्रयास करने के बावजूद उनमें से कोई भी सफल नहीं हो सका। हालांकि जब ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने सबसे ऊपर देखा है, भगवान शिव ने दृश्य में दिखाई दिया और खुलासा किया कि यह वह था जो स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। अपनी असत्य की सजा के रूप में भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा के पास पृथ्वी पर उनके लिए समर्पित मंदिर कभी नहीं होगा। यह शिवरात्रि का दिन था जब भगवान शिव लिंगम के रूप में प्रकट हुए।